बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। बैहर क्षेत्र के मालखेड़ी गांव में घूम रहे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की घटना में मारी गई महिला नक्सली की शिनाख्त शारदा उर्फ पुज्जे के तौर पर की गई है, जो मूलतः पश्चिम बस्तर के बीजागढ़ जिले की निवासी है। पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने मुठभेड़ की घटना के दूसरे दिन पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ऑपरेशन संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाकपा माओवादी संगठन के 10 से 12 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों के मालखेड़ी पहुंचने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर यह कार्रवाई की। इस दौरान नक्सलियों की ओर से हुई फायरिंग का जवाब देने के लिए पुलिस की ओर से भी लगातार फायरिंग की गई, जिसमें एक महिला नक्सली मारी गई है, जबकि अन्य नक्सली रात्रि का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागने में सफल हो गए। उन्होंने बताया कि मारी गई महिला नक्सली पर बालाघाट जिले में 9 अपराध, कबीरधाम जिले में 8 अपराध और राजनांदगांव जिले में 1 अपराध पंजीबद्ध है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से 3 लाख और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 5 लाख का इनाम भी घोषित है। उस पैसे से लोग अपना वेपन्स खरीदते, उस पैसे से वेपन्स खरीदते, इस पैसे से लोग अपना उपकरण खरीदते हैं और ये अपना रिप्रेजेंट करते, इसी पैसे से लोग कोर्ट कचहरी करते हैं। तो ये सब इनका रणनीति बना। नहीं सर, डेवलपमेंट की जगह लोग कहाँ से ले पाते हैं? तो जैसे पिछले कोई यूपी से लेंगे तो बाद में सामने 10 लोग 5 साल तक। सरकार ने अनलॉक 5 के तहत साप्ताहिक हाट बाजारों पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब हाट बाजार लग सकेंगे। हालांकि इसके तहत अनुमति की शर्तों का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा। दुकानदारों को मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजर का उपयोग भी करना होगा। साथ ही हाट बाजार व दुकानों में कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन भी करना होगा। दुकानों में 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे, अन्यथा निर्देशों का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। बालाघाट साइकिलिस्ट क्लब के सदस्य कुलदीप चौरागड़े ने नागपुर से बालाघाट तक साइकिल यात्रा करते हुए कोरोना को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने अपने अभियान के अंतर्गत मास्क की अनिवार्यता और साइकिल चलाकर इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर देते हुए कोरोना से लड़ने की प्रेरणा दी। नागपुर से साइकिल यात्रा करते हुए आज कुलदीप चौरागड़े बालाघाट पहुंचे, जहां जिला साइकिलिंग संघ के द्वारा मौके पर पहुंचकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जिला साइकिलिंग संघ के सचिव मनोज उपवंशी, कोषाध्यक्ष रिकाब मिश्रा, वरिष्ठ सदस्य पवन सोनी, नासिर खान, अजय बिल्हारे सहित अन्य मौजूद रहे। हम लोग एक तो हमारा जो साइकिलिंग ग्रुप है बालाघाट का, उसमें अवेयरनेस फैलाना हमारा उद्देश्य था, और दूसरा अभी कोरोना काल चल रहा है तो मैंने सोचा कि सबको वो जागरूक करते हुए आऊँ कि मास्क पहनते हुए अपनी सुरक्षा खुद करें करके। कहाँ से आ रहे हैं आप? नागपुर से। कितने किलोमीटर की यात्रा की? 160 किलोमीटर। कान्हा नेशनल पार्क से सटे बफर जोन इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहां पर लगातार नक्सलियों के सक्रिय होने के कारण कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा भी इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा जवानों को सर्चिंग के लिए उतारा गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों कान्हा नेशनल पार्क से लगे मालखेड़ी में मुठभेड़ की घटना के बाद एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद नक्सलियों के अन्य सदस्य कान्हा नेशनल पार्क के इलाकों में प्रवेश कर गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में नक्सलियों के मूवमेंट को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। जैसा कि आप सभी को पता है, 1 अक्टूबर से जो टूरिस्ट सीज़न भी शुरू होता है और कान्हा नेशनल पार्क की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। मध्य प्रदेश पुलिस इसमें पूर्णतः प्रतिबद्ध है। लगातार हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उनसे जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है या उनकी तरफ से हमें जो बातें पता चलती हैं, अन्य सूत्रों से पता चलती हैं, या कई बार
प्रिकॉशनरी भी हम वहाँ पर अपना सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हैं, एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाते हैं और वो लगातार जारी रहेगा। इनफैक्ट इस तरह की कार्रवाई होने से मुझे लगता है कि कान्हा की सुरक्षा और बढ़ेगी और नक्सलियों को ये जगह छोड़कर यहाँ से हटना पड़ेगा। बालाघाट के लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटंगटोला में संचालित एक ढाबे में खाना खाने के बाद ढाबा संचालक द्वारा खाने के पैसे मांगे जाने पर ढाबा संचालक को गालियां देकर ढाबे में तोड़फोड़ करने के मामले में लालबर्रा पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना 13 अक्टूबर की रात्रि की है, जहां पर बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर स्थित ढाबे में 7 युवकों द्वारा खाना खाने के बाद ढाबा संचालक द्वारा खाने के पैसे मांगे जाने पर ढाबा संचालक से बदतमीजी करते हुए ढाबे में रखे फर्नीचर की तोड़फोड़ करने के बाद दूसरे दिन 14 अक्टूबर को आरोपियों द्वारा पुनः ढाबे में पहुंचकर ढाबा संचालक को चाकू दिखाकर शराब पीने के पैसे मांगने का मामला पुलिस थाना लालबर्रा में ढाबा संचालक द्वारा दर्ज कराया गया था, जिस पर लालबर्रा पुलिस द्वारा आज 4 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया, जहां देर शाम तक आरोपियों को न्यायालय पेश कर उपजेल वारासिवनी भेज दिया गया है। दिन इसी बात को लेकर राकेश नकपुरे और उसके अन्य साथियों के द्वारा पुनः उस ढाबा में जाकर रात्रि 8 बजे के आसपास में पुनः पैसों की मांग करते हुए कि शराब पीने के लिए खाने के लिए पैसे की मांग की ढाबा मालिक से, जिसके द्वारा ना देने पर वहाँ तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद तो एक चाकू हथियार जैसा था उसको निकाला गया, उससे धमकाया गया। धमकाने के बाद उसको गाली गुप्तार देकर मारपीट के लिए आमादा हुए, जो मौके पर पुलिस का सायरन सुनकर विक्की राकेश डहरवाल और राकेश नकपुरे और विक्की डहरवाल और इसके अन्य साथी मोटरसाइकिल और जो हथियार लेके गए थे वो छोड़कर काउंटर में भाग गए, जिसकी रिपोर्ट भोजनालय मालिक के द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 294, 427, 327, 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसको जांच के दौरान 25 साल एक्ट बढ़ाया गया है, जिसके आरोपियों की तलाश पतासाजी अभी तक की जा रही थी। जो आरोपियों को आज घेराबंदी कर पकड़ा है, जिसमें 4 आरोपी अभी पकड़ाए, जिसमें राकेश नकपुरे, विक्की डहरवाल, कमलेश झाड़ेकर, और अन्य 2 साथी अभी इसके फरार हैं, जिनको पकड़ना शेष है, जिनको आज मतलब 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों को आज चूँकि मामला जमानती होने से इनका GR तैयार किया गया है और जिनको न्यायालय पेश किया गया है GR पे वारासिवनी।